इसमें श्री कृष्ण के अंदर, और श्री कृष्ण ऐसे पासे डालता डालता अंदर से जुबान निकल गई अनंत। अब देखो परमात्मा की लीला है ये। अब वहां तो श्री कृष्ण तो पासे खेल रहा है, परमात्मा वो कबीर साहब क्या करते हैं, आप सामने नहीं आते, क्योंकि हम उसको भगवान ने ना मानते, आज तक किसी ने बताया ना परमात्मा। वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को शाबाशी दिवा दी, किसकी आस्था बनी रहे लड़की की, भगवान नास्तिक ना हो जा। श्री कृष्ण के अंदर अपनी शक्ति ते बटन दाब दिया, अनंत कहा उसने, अनंत। और कहना था पासे डाल के कच्चे 12 या पक्के 18, और वो कहा अनंत। रुक्मणी हाथ पकड़ कर मुस्कान लगी कि हार गया अब तो, मेरा ना क्या के बोलने लगे, आपने तो क्या बोला बता मुझे, ये अनंत क्यों कहा, इसमें कोई शतरंज का वचन थोड़े ही है। उसमें फिर प्रेरणा कर दी, अंदर से उसको श्री कृष्ण को ज्ञान दिया। उसने देखा अपनी दिव्य दृष्टि से कि दुशासन ने द्रौपदी के साथ बद व्यवहार प्रारंभ कर रखा है, उसकी साड़ी उतारी जा रही है, और अनंत इसलिए कहा है। अब कौन बोल रहा है ये, यही सोचने की बात है। अब ये पीएचडी की बातें आपको कम से कम 2 साल के लगातार सत्संग सुनोगे जब समझ में आओगी। वो परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा का संपर्क इस आत्मा से है, क्योंकि हम उसके अंश हैं, उसका हमारे साथ संपर्क है, बिल्कुल सीधा वो अंश रूप में हमारे साथ रहते हैं, आत्मा से कभी दूर नहीं होते, एक पल भी, ऐसा भी उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और आत्मा के साथी वही है, अंदर से वो आत्म रूप परमात्मा ही बोल रहा है श्री कृष्ण में। अब क्या कह रहा है कि गरीबदास जी बताते हैं कि क्या बोले, परमात्मा के अंदर वो, श्री कृष्ण के अंदर वो शक्ति, यानी जो आत्म रूप में परमेश्वर, आत्मा का आधार एक परमात्मा, वही ईश्वर कबीर परमेश्वर। इस परमेश्वर में इतनी शक्ति है, ये असंख्य रूप बना के और अपनी उन पुण्यात्माओं विशेष कर रहता है जिनमें उनका अंश भक्ति का है। तो क्या बोले अंदर से कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अनंत कहा मोको समझाई। ये अनंत किस लिए कहा मुझे बताओ, हाथ पकड़ के श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण के अंदर वो आत्म रूप, आत्म परमात्मा जो है ना, पूर्ण ब्रह्म, एक जैसे है ना गंध में वायु में गंध रहती है, ऐसे उस परमात्मा की निराकार शक्ति उस आत्मा के साथ रहती है, और उसमें अंदर से फिर वो परमेश्वर अपनी वो वाणी बोलता है कि रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, अंत कहा मोकू समझाई। क्या बताते हैं कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी, और मेरी भक्ति, हमारी भक्ति सकल में सिखरी। और हमारी भक्त यानी भक्त आत्मा ही का ऊपर कोई ऐसा कोई उसका बचाव नहीं बना तो फिर कौन हमें याद करेगा। प्रभु की भक्ति आस्था हट जाएगी। जय हमारी भक्ति पिछोड़ी होई, हमारा नाम न ले वह कोई। कहते वहां कर दे ही से, कहते तन दे ही से पासा डारी, और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। अब कौन है वो मुरारी? एक तो मुरारी श्री कृष्ण जी, क्योंकि हम श्री कृष्ण को ही आधारित मानकर चल रहे थे अभी तक, तो उसी के साथ साथ मिलती जुलती व्याख्या उस परमेश्वर की आएगी। ये पीएचडी की बातें हैं, बहुत दिन में जाकर आपका ये निर्णय होगा, बहुत दिन में दिमाग कैच करेगा, लेकिन धीरे धीरे सुनोगे तभी कैच होगा। अब वो पूर्ण परमात्मा, और तो कोई करे नहीं कुछ भी सकता, तीनों लोकों में प्रवेश करके वही सबका धारण पोषण करता। ये बात आपने भी याद रखनी पड़ेगी, तब ये कहानी समझ में आओगी, ये पीएचडी आएगी लास्ट पॉइंट। अब वो पूर्ण परमात्मा जो सारे पाप विनाशक, पापों का मुरारी, पापों को काटने वाला, सबका मतलब कर्म संस्कारों को बदलने वाला, अहंकार काम क्रोध मोह लोभ रूपी राक्षसों को भी मारने वाला, वो वास्तविक वो है मुरारी। पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, वो परम पिता आके और वहां पहुंच गए पीछे थे, और कृष्ण रूप बना के ऊपर बैठ गए। वो सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, खेचत खेचत खेच कसीसा, और सिर पर बैठे हैं जगदीशा। वो परमेश्वर, वो उत्तर पोषक, वो अन्य तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला वही। सिर पर बैठे हैं जगदीशा, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौपदी के चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार निपाए। क्यों बढ़ाए? द्रौपदी को दीने लीर, लीर माने एक
टुकड़ा एक कपड़ा दिया था, एक अंधे महात्मा को दान किया था, और ताते अंत बढ़ा दिए चीर, इस कारण से उस परम पिता ने ही उसके अनंत चीर बढ़ा दिए। अब ये बात ध्यान रखना कि श्री कृष्ण ने नहीं, श्री कृष्ण जी को तो नियमित बना के वो परमात्मा हमारी आस्था गुरुओं में बनाए रखने के लिए, इसलिए कि कभी जब समय आएगा सही गुरु मिलेगा तो आपकी आस्था ऐसी ही बनी रहे और सही गुरु में फिर ऐसे आश्रित हो जाए, फिर बेड़ा पार ऐसे ही होगा। बेशक से ये 3 लोग के गुरुओं में भी साधना और आस्था इतनी बनानी पड़ेगी तभी बात बनेगी। तो यहाँ क्या कहते हैं, अब हमने फिर देखना पड़ेगा 15वें अध्याय का ये 17वां श्लोक, इसमें इसको नहीं भूलना। जब यह बात समझ में आएगी कि श्री कृष्ण ने नहीं, वही परमात्मा तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, सबके काम वही करता है और दूसरे के बस के नहीं। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं प्रमाण दे रहा। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इस सत्य ज्ञान को समझना है। देखिएगा अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष वास्तव परमात्मा तो उन दोनों से अक्षर और अक्षर से न्यारा है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर परमात्मा अविनाशी परमात्मा परमेश्वर कहा जाता है। अब इसी बात का प्रमाण दादू जी कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के ये आप बगल हो जावे। करे करावे साइया कबीर परमेश्वर, और मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। जैसे पांडवों की यज्ञ में सुदर्शन जी को तो लहर उठाकर निकाल दिया, वो तो निकल गया, वहां नहीं पाया झोपड़ी में। जो श्री कृष्ण जी और 5 पांडव आमंत्रित करने दोबारा गए और उनका रूप बनाकर सुदर्शन का बैठ के झोपड़ी में, वो कबीर परमेश्वर, और जाकर उनका काम बना दिया। वो तो सोच रहे हैं सुदर्शन जी ने हमारी यज्ञ पूर्ण कर दी, क्योंकि ये सामने नहीं, अपने आप महिमा नहीं चाहते, अपनी प्यारी आत्मा की महिमा बनाते हैं ताकि आने वाले लोगों के मेरी भक्ति में श्रद्धा और बढ़ जा। तो इसलिए कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के, इस जीव के को हो श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हो सुदर्शन ने शंख बजा दिया और आप बगल हो जा, आप दूर हो जाता, पता भी नहीं लगने देता ये कहानी कैसे किस टाइम कर गए। तो इन बातों से आपने समझना। फिर